हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार वर्मा क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा हमने अपने जो एनसीईआरटी की जो सीरीज है वो शुरू की हुई है, और इसके अंतर्गत हम नाइन्थ क्लास की जो ज्योग्राफी है उसको डिस्कस कर रहे थे। नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी के अंतर्गत हम 4 चैप्टर ऑलरेडी इसके अपलोड कर चुके हैं, उनको हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इसमें हमारा जो 5th चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, उसका हमारा डिस्कशन चल रहा है। और इसके अंतर्गत आज हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, यानी विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं उनके बारे में हमारा डिस्कस रहेगा। आज उनको जानेंगे, कौन किन क्षेत्रों के, भारत के कौन कौन हिस्सों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसके बारे में हमारा आज डिस्कस रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। देखिए, हमारे भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की ये वनस्पतियां हैं, ये इसके अंतर्गत हम जो हैं अभी तक जो आइडेंटिफाई कर पाए हैं। इनके अंदर कौन कौन सी, देखिए प्रमुख रूप से 5 प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय, जो आपकी जो उष्ण कटिबंध की जो आपकी सदाबहार वन है वो। दूसरा है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंध क्षेत्र के पर्णपाती वन। तीसरा है आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंध के जो झाड़ीदार वृक्ष पाए जाते हैं, कांटेदार जो वृक्ष पाए जाते हैं, कांटेदार प्लस जो झाड़ीदार वनस्पति है। 4th टाइप अपना माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन। और 5th टाइप अपना मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो कि मैनग्रोव प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है आपके डेल्टाई क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती है। इन सभी वनस्पतियों के बारे में, इन सभी वेजिटेशंस के बारे में हम वन बाय वन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंतर्गत देखिए क्या इसके अंदर विशेषताएं होती हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये जो होते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल। ये सबसे बड़ी इनकी विशेषता होती है कि ये जो वन पाए जाते हैं ये सबसे अधिक वर्षा क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। एरिया जो यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो एरिया जो वेस्टर्न घाट, द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ असम, तमिलनाडु कोस्ट जो है, यहाँ पर आपके जो सबसे अधिक जो वर्षा वन हैं वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए वर्षा का जो अनुपात है वो कितना पाया जाता है, यानी यहाँ से आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है वहाँ के लिए क्वेश्चंस यहाँ पर ये बनते हैं कि किन क्षेत्रों के अंदर ये पाए जाते हैं। और इसका जो वार्षिक वर्षन है, वार्षिक वर्षन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इसके अंदर। दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद ए शॉर्ट ड्राई सीजन। देखिए, यहाँ पर जो शुष्क मौसम होता है, शुष्क मौसम बहुत कम समय के लिए यहाँ पर होता है, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत ही आपके वन पाए जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, और जो शुष्क मौसम है वो बहुत ही कम समय के लिए होते हैं। द ट्रीज रिच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स और इवन अबो। और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है, जो पेड़ों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इन पेड़ों के अंदर 60 जो मीटर की ऊंचाई है उससे और उससे भी अधिक ऊंचाई के पेड़ों की जो प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सिंस द रीजन इज वार्म, देखिए यहाँ का क्षेत्र देखिए गर्म है, एंड वेट और नमी वाला मौसम है। नमी वाला क्यों है, देखिए यहाँ पर गर्मी रहेगी, उच्च तापमान रहेगा। जहाँ पर उच्च तापमान रहेगा वहाँ पर एवोपोरेशन ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। और जहाँ पर वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वहाँ ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ पर आपकी जो कंडेंसेशन है, जो वाष्पीकरण, जो संघनन की प्रक्रिया है वो अधिक रहेगी। और जहाँ पर संघनन की क्रिया अधिक होगी वहाँ पर बादलों का निर्माण होगा, और जहाँ बादल बनेंगे वहाँ बारिश ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, ये क्षेत्र जो हैं गर्म हैं, आर्द्र हैं। गर्म और आर्द्र क्षेत्र होते हैं क्योंकि पूरे साल यहाँ पर उच्च तापमान बना रहता है, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब यहाँ पर बारिश नहीं होती है। हर दिन आए दिन यहाँ पर बारिश होती है। इट हैज़ ए लग्जीरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स, और यहाँ पर वनस्पतियों की एक विशाल जो है
नंबर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बहुत अधिक संख्या के अंदर ये आपको यहाँ पर वनस्पतियाँ, यानी एक तरह से देखा जाए विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की प्रजातियाँ, ट्रीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, श्रब्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्रीपर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इट ए मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, जो कि विभिन्न प्रकार का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये सबसे बड़े, उसके बाद ये देखिए जो क्रीपर्स हैं, क्रीपर्स देखिए नीचे से ऐसे क्रीपर चल करके कहाँ ऊपर तक क्रीपर्स गई हुई है यहाँ पर, फिर उनसे छोटे पेड़, फिर उनसे कम हाइट, उनसे कम हाइट, और नीचे आपको जो श्रब्स, जो नीचे छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, यानी यहाँ पर हर प्रकार के प्रजाति के वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। हर प्रकार की वनस्पति होने की वजह से यहाँ पर एक विशेषता ये हो जाती है कि एवरग्रीन क्यों होते हैं। देखिए यहाँ पर जब विभिन्न प्रकार की एक लेयर बन जाती है, हम एक लेयर ये मान लेते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लेयर किस प्रकार से बनती है, एक लेयर आपकी ये हो गई, एक लेयर आपकी ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। तो इस प्रकार से एक ये लेयर आपकी जो छोटी बन जाती है, इस प्रकार से एक एक परत जो है देखा जाए, जैसा कि हमारा जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल की जैसे परतें होती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर इन वनस्पतियों की जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, यहाँ पर देखिए 1.5 मीटर, उसके बाद सरब्स हैं, उसके बाद 5 मीटर्स के हैं, उसके बाद यंग है, और उसके बाद 20 मीटर्स और फिर 60 मीटर्स तक इन वृक्षों की जो हाइट है वो पहुँच जाती है, जिससे कि यहाँ पर सभी वृक्ष जो हैं एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। अब सभी वृक्ष एक साथ पत्तियां नहीं गिराएंगे तो ये पेड़ हरे भरे आपको दिखाई देते रहेंगे। सो दीज आर नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसीलिए इन वनों को हम सदाबहार वन बोलते हैं, सदाहरित वन बोलते हैं। तो देखिए देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू सेट देयर लिव। यहाँ पर इन सभी प्रकार के देखिए इतने अधिक प्रकार की वनस्पति यहाँ पर हैं, इतने अधिक प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पर हर प्रकार के वनस्पति के जो पेड़ों की जो पत्तियां गिराने का समय है अलग अलग है, इसलिए ये जो वन है ये हरे भरे दिखाई देते रहते हैं, इसलिए इनको हरे भरे वन कहा जाता है। दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड, तो पूरे वर्ष भर ये हरे भरे वन दिखाई देते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको हरित वन कहा जाता है। तो अब भारत के संदर्भ में देखिए कि ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये बिल्कुल जो ग्रीन वाली पट्टी है इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं भाई। देखिए इधर आपका ये सबसे पहले हम नीचे से लेकर के चलते हैं, अंडमान निकोबार है ये आपका, यहाँ पर आपको ये ग्रीन आइलैंड दिखाई, ये इस क्षेत्र के अंदर। इधर लक्षद्वीप के अंदर यानी आइलैंड अपने जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर, इधर अपने जो तमिलनाडु वाला एरिया है, तट है, ये आपका कोस्ट हो गया। इधर आपका मुंबई से लेकर के नीचे केरला तक का जो कन्याकुमारी तक का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको ये वन देखने को मिलते हैं, एवरग्रीन जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो देखने को मिलते हैं। जो आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये देखने को मिलते हैं। ये वन वहीं पर मिलेंगे जहाँ पर आपको 200 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा अधिक देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देखिए अपना जो बंगाल वाला जो एरिया है, असम वाला जो एरिया ऊपर की तरफ असम की साइड में आपको मिलेंगे, और आपका जो कलकत्ता और ये महानदी वाला जो क्षेत्र है इधर आपको ये वन, ये सॉरी ऊपर जो कलकत्ता बेसिन वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको ये वन देखने को मिलते हैं। यदि ये देखिए यहाँ पर इधर से ये जो बंगाल की साइड, ये जो बांग्लादेश अपना इधर से पश्चिमी बंगाल वाला एरिया, ये पश्चिमी बंगाल और साइड से इधर ये असम वाला जो एरिया है, ये देखिए पूरा एरिया आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट की बेल्ट में आपको नज़र आएगा। तो इस प्रकार से आपने एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो एरिया है मैपिंग के माध्यम से नेचुरल वेजिटेशन है उसके बारे में जाना है। अब देखिए जो नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पर वो किस प्रकार की पाई जाती हैं। देखिए सम ऑफ द कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, इन वृक्षों के जो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, प्रजातियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं। देखिए अबोनी, मोहोगनी, रोजवुड और आपका रबर एंड सिनकोना, यानी कि सभी जो लंबी हाइट वाले पेड़ हैं वो आपको इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेंगे। अबोनी, मोहोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना, इन वृक्षों की प्रजातियां आपको जो हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। इन पेड़ों की लकड़ियां जो होती हैं कठोर होती हैं, इसलिए इनका आर्थिक महत्व बहुत कम है। आर्थिक दृष्टि से ये वन इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि अपने अगले जो वन हैं जो ट्रॉपिकल डेसिडुडियस फॉरेस्ट है, इनका महत्व अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए द कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट
आर एलिफेंट। इन वनों के अंदर पाए जाने वाले जो प्रमुख जीवों की जो प्रजातियां हैं वो प्रजातियां आपकी देखिए एलिफेंट है, मंकी है, लेमूर, डियर, वन हॉर्न राइनोसर्स आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। देखिए इन वनों के अंदर पाए जाने वाले जो प्रमुख वन्य प्रजातियां हैं उनमें हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन, ये यहाँ की प्रमुख जंगली प्रजातियां हैं, जंगलों में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं। एक सींग वाला गेंडा जो कि प्रमुख रूप से आपके असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में पाया जाता है। असम और जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है आपका। बिसाइड्स दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स। देखिए इन पशुओं की अपेक्षा, इन जानवरों की अपेक्षा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपको पक्षी देखने को मिलते हैं। बैट्स जिनको कि चमगादड़ बोलते हैं, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज जंगल्स। तो ये विभिन्न प्रकार के अन्य जो छोटे पक्षी हैं, कीट हैं, ये आपको इन जंगलों में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो डिस्कशन रहा, इसमें हमने जो अपने सदा हरित जो वन हैं उनके बारे में जाना। तो आइए नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है उसमें हम जानेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, इनका कौन सा ऐसा क्षेत्र होता है, भारत के कौन से क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। तो दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। देखिए यदि हम भारतीय स्थल की बात करें, भारतीय भूभागों की बात करें, तो भारत के अंदर यदि सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक संख्या में अगर जो वन फैले हुए हैं तो ये वन हैं आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट। इन्हीं वनों को देखिए हम मॉनसूनी वनों के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो गया कि मॉनसूनी टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो कौन से फॉरेस्ट होते हैं, जो मॉनसूनी टाइप के वन हैं वो कौन से वन हैं। तो ये आपके जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं इन्हीं को हम मॉनसूनी फॉरेस्ट भी बोलते हैं। स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। देखिए इन वनों के अंदर 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। इन वनों में 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए उन क्षेत्रों के अंदर। और भारत के ये क्षेत्र जो हैं ये 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र ये संपूर्ण भारत के अंदर फैले हुए हैं। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन अ ड्राई सीजन। देखिए जब शुष्क ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु जो आती है, ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये पेड़ 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है, इसलिए इनको पर्णपाती वन कहा जाता है। और इस प्रकार के वन हैं संपूर्ण भारत में आपको इनका विस्तार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अब पानी की उपलब्धता के आधार पर, जल की उपलब्धता के आधार पर देखिए इन वनों को आगे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। देखिए इन वनों को हम, जो मॉइस्ट होते हैं आर्द्र नमी वाले, जो नमी वाले शुष्क वन हैं वो नमी वाले पर्णपाती वन, और शुष्क क्षेत्र वाले वन, यहाँ पर इनका जो एरिया है ये वर्षा के आधार पर 2 भागों में डिवाइड होता है। देखिए द फॉर्मर यानी जो मॉइस्ट टाइप के जो फॉरेस्ट हैं, मॉइस्ट डेसिडियस जो फॉरेस्ट हैं आपको, ये आपके उन क्षेत्रों में मिलेंगे जहाँ पर वर्षा का वितरण 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से लेकर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों के अंदर आपको ये वन देखने को मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयरफॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। इस प्रकार के वन जो हैं हमारे वो लगभग उत्तर भारत के अंदर, उत्तर भारत के विशाल क्षेत्रों के अंदर आपको ये वन देखने को मिलते हैं। उनके अंदर भी नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, अपना जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, नागालैंड, ये सारे क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के अंदर। अलोंग विद द फुट हिल्स हिमालय, जो हिमालय पर्वत की जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपका कौन कौन सा एरिया जाएगा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स।
और जो अपना पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की पूर्वी जो ढलानें हैं, पश्चिमी घाट की जो पूर्वी ढलानें हैं जिनको कि वर्षा छाया क्षेत्र बोला जाता है, इन क्षेत्रों के अंदर आपको मॉइस्ट टाइप के जो आपके डेसिडियस फॉरेस्ट हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो आपका वेस्ट उड़ीसा, इनके अंदर आपका हो गया टीक इज़ द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इन वनों का जो प्रमुख पेड़ है वो टीक है। टीक जो पेड़ है ये आपको यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अदर्स जो बम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी आर द अदर कमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पेसीज। देखिए इन वनों का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। आर्थिक दृष्टि से इन वनों का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए ये वन जो हैं भारत के जो आपका फर्नीचर उद्योग है, जो लकड़ी उद्योग है, उसके लिए एक आधार प्रदान करते हैं, उसके लिए एक रीढ़ कहे जाने वाले वन हैं। संपूर्ण भारत के अंदर इन वनों का जो है आपको अस्तित्व देखने को मिलता है। संपूर्ण भारत में ये वन आपको फैले हुए मिलते हैं। इसके अंदर ये अर्जुन है, सैंडलवुड है, शीशम है, साल, ये सबसे महत्वपूर्ण फर्नीचर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन देखने को मिलते हैं। और आपका जो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर यूज किया जाने वाला जिसके अंदर जो बम्बू है ये सबसे महत्वपूर्ण ट्री है। तो उसके बाद देखिए इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जिनका आर्थिक रूप से बहुत अधिक महत्व है, ये वन यहाँ पर आपको अधिक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये ट्रॉपिकल डेसिडुअरियस मॉइस्ट फॉरेस्ट के जो टाइप है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। ये जो टाइप है ये मॉइस्ट टाइप की जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअरियस फॉरेस्ट की है। उसके बाद देखिए ऊपर हम इसको जो सेकंड टाइप अपनी उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो ड्राई है। देखिए ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। 100 से लेकर 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर आपको शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का क्षेत्र जो होता है वो आपका 100 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। जो आपका प्रायद्वीपीय पठार का जो वर्षा वाला जो क्षेत्र है ये वर्षा वाला क्षेत्र उस क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मैदान हैं उन मैदानी क्षेत्रों को आपको ये वन देखने को मिलते हैं। देयर आर ओपन स्ट्रेचेज। देखिए इन वनों के विशाल जो स्ट्रेचेज हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इन विच टीक, इनके जो प्रमुख वृक्ष हैं टीक, साल, पीपल, नीम, ये यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न वृक्षों की प्रजातियाँ हैं। विभिन्न प्रकार के जो वन हैं जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन एंड सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। देखिए इन वनों का अधिकांश जो हिस्सा है वो खेती के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए साफ़ किया जा चुका है और बहुत से हिस्से को पशुओं के चरागाहों के रूप में विकसित करने के लिए भी इनको जो है इन वनों का जो है सफाया किया जा चुका है। इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एलिमेंट्स फाउंड आर लायन, टाइगर, डियर एंड एलिफेंट। इन वनों के अंदर जो मुख्य रूप से पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं इनके अंदर आपको शेर, बाघ, सुअर, हिरण और विभिन्न प्रकार के जो हाथियों की प्रजातियाँ ये इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। ए ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स एंड टोर्टोइजेस आर ऑल्सो फाउंड हियर। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो जल में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं जैसे टोर्टोइजेस है या हम ये कहें कि रैंकर चलने वाले जो जीव हैं उनकी भी प्रजातियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो आज हमने जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनके बारे में जाना, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, फिर उनको हमने आगे दो भागों में मोस्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड ड्राई टाइप ऑफ फॉरेस्ट इनके अंदर डिवाइड किया है। वर्षा के आधार पर हमने इनका वितरण किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दो प्रकार के वनों के बारे में ही डिस्कस करते हैं। बाकी जो अपने 3 टाइप के वन हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।